एमपीयू चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 2 हो चुका है, हमें करना है अभी और सिर्फ 2 क्वेश्चन सर, जिसमें से आज हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो और अदरवाइज गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, यही 4 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम पूछे जाएंगे, ये गारंटेड है। बस आपको 4 क्वेश्चन ढंग से हर एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे सेट होना चाहिए। चलो फिर चालू करते हैं सर, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 सर एग्जैक्टली क्या है देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया है, उसके बाद यहाँ पे ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 है, रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है। ये जो पार्ट होता है सर ये हमारा पेमेंट होता है, ये रिसिप्ट होता है सर, रिसिप्ट होता है। और ये वाला जो हमारा होता है सर ये हमारा पेमेंट होता है, बराबर। अब जितने भी रिसिप्ट वाले कंटेंट है वो या तो सर इनकम में आएगा या फिर लाइबिलिटी में आएगा, बराबर है। और जितने पेमेंट वाले हैं सर या तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा और अदरवाइज कहां पर आएगा सर, एसेट में आएगा। ठीक है, 99% तो चांसेस सर यही होता है। तो इसी की वजह से हम सबसे पहले पोस्टिंग के लिए टिक करेंगे। जैसे बैलेंस बीडी सर ये कहीं नहीं आएगा, जब तक ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने की जरूरत ना पड़े तब तक इसका यूज कहीं नहीं है। इंटरेस्ट सर ये रिसिप्ट में मतलब मिल रहा होगा इसलिए इनकम में आएगा। सब्सक्रिप्शन नो डाउट सर इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस फिलहाल लाइबिलिटी में मैं इसको ट्रीट करके चलता हूं, क्योंकि कैपिटलाइज बोला होगा, नहीं बोला होगा तो मैं वहीं भी लिखेंगे। डोनेशन फिलहाल हम इनकम ट्रीट करेंगे। ट्यूशन फीस, टर्म फीस, सन्डे रिसीव और एडमिशन फीस ऑलमोस्ट सारा का सारा सर इनकम का ही पार्ट है। रेवेन्यू जनरल का मतलब ही इनकम में आने की बात कर रहा है, वो नहीं बोलता तो भी हम वही लिखने वाले थे सर। अब आगे हम लोग पेमेंट साइड में देख सकते हो, सैलरी टीचिंग स्टाफ सर, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना पड़ेगा, दैट इज लाइट बिल, एक्सपेंडिचर, बुक्स यहाँ पे एसेट्स होगा, फर्नीचर भी एसेट्स होगा। ये शायद से कॉलेज है, इसे ध्यान रखना। बुक्स जो लाइब्रेरी में पढ़ा होगा सर वो हमारे लिए एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट, बट स्टेशनरी, स्टेशनरी बोलिए कहां पर आएगा, एक्सपेंडिचर। फिक्स डिपॉजिट कॉल्ड एज एफडी कहां पर आएगा, एसेट्स में आएगा। बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस, मतलब सर ये एसेट्स में आएगा। ठीक है, हमें क्लोजिंग बनाना है इसलिए क्लोजिंग उठाएंगे, ओपनिंग नहीं उठाएंगे सर, ओपनिंग को छोड़ देंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा तब भी हम लोग सिर्फ ये वाला अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। आगे आईडी से, अरे वाह 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 वाह, हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन था, 2 के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं किए तो हम यहाँ कर लेंगे अभी सर। हमें डेटा का ओपनिंग बैलेंस भी दिया और कुछ डेटा क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, मतलब इनके बीच में कुछ तो डेप्रिसिएशन वगैरह निकलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन हम यहां भी देखेंगे और यहां भी देखेंगे और साथ में सॉल्व करते चलेंगे सर। 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए है तो डोनेशन पे टिक कर दिया जाए। डोनेशन जितना मिला उसमें 50% माइनस करके बिल्डिंग फंड में ऐड करने वाले हैं सर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट सर आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। और सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलने वाला है बोल के सेकेंड इफेक्ट आपका एसेट्स में दिखेगा आउटस्टैंडिंग का। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज बोल के भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बोलता तो भी हम कैपिटल फंड में ऐड ना करके बस लाइबिलिटी दिखाते हैं, बट ये कैपिटलाइज बोल दिया है इसलिए कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। दैट्स इट। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सबसे पहले सर इंटरेस्ट की बारी है। इंटरेस्ट पे कहीं भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इनकम साइड में क्रेडिट में आउटर कॉलम में डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। जो चीजें बहुत जरूरत है मैं इसको बहुत एक्सप्लेन करूंगा, जो चीज आपको आता होगा मैं थोड़ा सा स्पीड लेके चलूंगा सर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको आंसर शो कर रहा हूँ कि कहाँ कैसे प्रेजेंट किया, तो कम टाइम में आपका हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, ये वीडियो होने के बाद बैठ के खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा, आपके सारे कंटेंट यहाँ सेट हो जाएगा। ओके, तो इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सर आप देख सकते हो इनकम साइड में सीधे सीधे बाय इंटरेस्ट लिख के 50,000 आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद सर सब्सक्रिप्शन पे आउटस्टैंडिंग था, यहाँ कहीं कुछ नहीं है सब्सक्रिप्शन पे, सीधे यहाँ पे 5,300 का आउटस्टैंडिंग है। अब बताया नहीं है कौन सी ईयर का करेंट है का प्रीवियस, वी ऑलवेज एज्यूम इफ कोई ईयर ना दिया हो तो वी ऑलवेज एज्यूम इट्स अ करेंट ईयर का। तो 5,300 हम सब्सक्रिप्शन के साथ में क्या करने वाले, ऐड करके ये 30,000 प्लस आपका 5,300 35,300 हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। ये देखिए आपका इनकम साइड में 30,000 था, 5,300 आपने ऐड किया तो आउटर कितना हो गया सर 35,300। सोच के बताइए 5,300 जो एडजस्टमेंट है सेकेंड इफेक्ट कहाँ आना चाहिए सर, सब्सक्रिप्शन का पैसा में और मिलने वाला है, और मिलने वाला है तो कहां पर आएगा, एसेट्स में देखने मिल जाएगा 5,300 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दैट्स इट, क्लियर है, वेरी गुड।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने सब्सक्रिप्शन कर लिया, लाइफ मेंबरशिप इज कैपिटलाइज बोला है, कितना परसेंट कुछ नहीं बोला है, दैट मीन्स वी हैव टू कैपिटलाइज 100%। 100%। तो सीधे सीधे यहाँ पे कैपिटल फंड आई मीन ये लाइफ मेंबरशिप इसका अमाउंट 40,000 उठाओ, कैपिटल फंड में ऐड की, लेस कैपिटलाइज बोला तो कैपिटल फंड में ऐड करना है सर 40,000, ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर बोला है डोनेशन 50% फॉर द बिल्डिंग फंड था और बैलेंस तो रेवेन्यू का ही है। तो सबसे पहले सर डोनेशन से 50% माइनस करेंगे क्योंकि 50% हटाना है, वहां से बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। और पहले सबको बिल्डिंग फंड ओपनिंग में 10 लाख का दिया हुआ है लाइबिलिटी में, आपको यही बता दूं मैं, ये असेट बिल्डिंग फंड, फंड लाइबिलिटी असेट्स और लाइबिलिटी में आता है, बरोबर। तो सर पहले तो डोनेशन से हम 50% माइनस करेंगे, मतलब 2.5 लाख रुपए माइनस किया जाएगा डोनेशन में से। ये देखिए डोनेशन में से हम 50% माइनस किए तो बच्चा 2.5 लाख और 50% बाहर आ गया। अभी जो 2,50,000 है जो ये किस चीज के लिए है, बिल्डिंग फंड के लिए है, इसलिए ये 2.5 लाख जाएगा बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 10 लाख का, 10 लाख प्लस 2,50,000 का अभी का डोनेशन मिला के हो जाएगा 12,50,000 का पूरा बिल्डिंग फंड। सर अगर ये नहीं दिया होता तो ओपनिंग वाला कोई टेंशन नहीं, अगर मान लो ये ओपनिंग वाला तुम्हारा बिल्डिंग फंड नहीं दिया होता तो 2.5 लाख सीधे बाहर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने डोनेशन क्या मान लेते हैं। चलिए बढ़िया। तो सर हमने हमने अभी जो है यहाँ तक कवर कर दिया डोनेशन तक। अब ये चारों चीजें आपके इनकम के हैं और चारों पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज डायरेक्टली कहाँ दिख जाएंगे आपको, ये इनकम साइड में। ये देखिए चारों के चारों को लाइन से दिख जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज हमने आउटर कॉलम में सारे अमाउंट लिख दिए। सर एडजस्टमेंट होता तो इनर कॉलम में लिखते हैं। वेरी गुड। तो चलिए सर हम पहुंचते हैं अभी हमारे पेमेंट साइड में। पहला सैलरी टीचिंग स्टाफ्स, जितने भी ई दिख रहे हैं इन किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं लग रहा मुझे, तो सारे के सारे कहाँ दिख जाएंगे आपको, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर दैट इज डेबिट साइड में एज इट इज, जैसे कि सैलरी स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी, तीन जो चीजें हैं सर ये इस पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, उसको हमने एज इट इज कहाँ लिख दिया, एक्सपेंडिचर में। बुक्स फर्नीचर फिक्स डिपॉजिट, और ये थोड़ा ध्यान देना, अभी मैं बुक्स बताता हूँ। 64 पेमेंट में दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमने इस साल 64 का और बुक्स खरीदा है, प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, एक समझे बाकी सब समझ जाएगा। सर 64,000 का हमने अभी बुक्स परचेस किया है, पेमेंट में मतलब परचेस किया है, पेमेंट किया होगा मतलब परचेस किया होगा तब तो पेमेंट किया होगा। हमारे पास पहले से ही स्टार्टिंग में 7 लाख का बुक सर, क्लोजिंग में भी 7 लाख का ही होना चाहिए, मतलब आउटर कॉलम का जो अमाउंट है बुक्स का वो 7 लाख ही बैलेंस आना चाहिए। तो देखिए पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, सीधे सीधे बुक्स का पहले जो वैल्यू है पहले वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बुक्स का जो वैल्यू था पहले सर 7 लाख, जो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ ये वाला लिखा हमने, फिर हमने इस साल और खरीदा 64,000, तो टोटल होना चाहिए 7,64,000 हमारे पास बुक्स होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है आउटर में सिर्फ 7 लाख की क्लोजिंग। तो सर 7,64,000 होना चाहिए, बट सिर्फ 7 लाख या 64 कम हुआ है, कोई बेचा बोला नहीं है, मतलब क्या है अपने लिए डेप्रिसिएशन। रिपीट करता हूं, पहले ओपनिंग लिखो प्लस परचेस, फिर जो डिफरेंस आ रहा होगा वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। वैसे ही आपको फर्नीचर भी करना है, पहले ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग वाला बाहर लिया, और एडिशन प्लस करने पे इतना होना चाहिए, बट ये इतना है 374 होना चाहिए, बट 3 लाख ही है, 74 कम दिख रहा है। क्यों कम दिख रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है सर। फिर दोनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, मतलब ये देखिए बरोबर है क्या। तो सर हमने हमने यहां तक पूरा कवर कर लिया। एफडी जैसे का वैसा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक जैसे का वैसा कहाँ दिख जाएगा आपको, असेट्स में, क्योंकि उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा है, एफडी का पहले वाला अमाउंट पहले लिखा हमने, ये कहाँ रहेगा, ये देखो यहाँ पे एफडी पहले वाला 9,10,000 था वो, प्लस अभी अभी यहाँ पेमेंट में दिख रहा है एफडी 7 लाख, दोनों प्लस किया, अमाउंट अभी का टोटल एफडी हमारा इतना हुआ रहेगा। कैश बैंक का जैसे वैसा अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो सर हमने पूरा कवर कर लिया, इसमें से हमने बुक्स कर चुके हैं, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग फंड हो चुका है, फिक्स डिपॉजिट कैपिटल फंड बचा है जो सर लाइबिलिटी में आएगा। और कैपिटल फंड लिखने के बाद एट द एंड क्लोज करेंगे। होप सो हर किसी को याद होगा क्लोजिंग कैसे करते सर। हमने क्रेडिट वाला प्लस किया और डेबिट वाला प्लस किया, कंपेयर किया तो मालूम पड़ा कि क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है, तो उसी टोटल को हमने यहाँ और यहाँ लिखा, और इसमें से डेबिट के टोटल को माइनस किया, तो जो बच गया वो है हमारा सरप्लस।
सरप्लस आया है इसलिए कैपिटल फंड में ऐड होगा, अगर डेफिसिट आया हो तो कैपिटल फंड से लेस होता। फिलहाल सरप्लस है इसलिए हम लोग कैपिटल फंड में इसको ऐड किए, फाइनल अमाउंट बाहर लेके आउटर कॉलम के अमाउंट को प्लस करके बैलेंस शीट में टैली कर दिया। दैट्स इट, इतना सॉल्व करना है। बट हाँ, मैं बताने में बड़ा इजी होता है बट करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है, मैं मानता हूँ, इसलिए थोड़ा आराम आराम सॉल्व कीजिएगा, बट होगा जरूर। होप सो आपको समझा होगा। अगले वीडियो के लिए वेट करना, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सो को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।